राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले ही ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि भदोही विधानसभा में कोई आवेदन ना करे। प्रत्याशी यहाँ पे पहले ही तय कर लिया गया। पिछले 3 बार ये चुनाव हार चुके हैं, 2 बार औराई विधानसभा से करारी हार झेल चुके हैं। ऐसा प्रत्याशी जो 3 बार चुनाव हार चुका है इस जिले में और 1 बार चुनाव जीता है और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में जीता है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव हार रहा है बार बार, और इस बार भी उसको करारी हार मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर आर के पटेल थे, जिन्होंने 12,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का ही काटा। जैसा कि मैंने बोला कि विधायक जब ये बनते हैं तो इनके मोहल्ले के, इनके परिवार के लोग अन्याय और अत्याचार शुरू करते हैं। वहाँ पे वैश्य समुदाय की लड़कियों के साथ अन्याय किया जाता है, जो कि ये कर चुके हैं। इसके लिए इनके परिवार के लोग जेल भी जा चुके हैं। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये विधायक थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है। समाजवादी पार्टी ने भदोही विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बार फिर से वही प्रत्याशी जाहिद बेग, जो पिछली विधानसभा चुनाव में यहां से सीट हार गए थे। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भदोही में, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा हर जगह बुलंद किया, हर गांव-गांव, गली-गली धूल फाकी और अंततः उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कहा जाता है नई सपा है, नई हवा है, यही नई हवा है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा आपने बोला कि जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू में 2022 के शुरुआत में दिया कि नई हवा है, नई सपा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि ऐसा प्रत्याशी जो 3 बार चुनाव हार चुका है इस जिले में और 1 बार चुनाव जीता है और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में जीता है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए था। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था। आज से 6 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 20 प्रत्याशी युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, तो ऐसे प्रत्याशी जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, ऐसे आवेदक अपने घरों में सो रहे थे। शशांक मिश्र ने बीड़ा उठाया, विधानसभा के तमाम गांव में जाकर समाजवादी परचम लहराया, विधानसभा के तमाम पोलों में, लगभग 5,000 पोलों में समाजवादी झंडे से सजाया और भदोही विधानसभा में समाजवादी की एक लहर बनाई। और आज जब टिकट देने का समय आया, चुनाव लड़ने का समय आया, तो फिर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव हार रहा है बार बार, और इस बार भी उसको करारी हार मिलेगी। क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सोच रहे हैं कि पिछली बार 1,000 वोटों से केवल चुनाव हारा था उस शख्स, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, और कांग्रेस कभी भी चुनाव लड़ती है 10,000 वोटों से कम नहीं पाती, और इस बार वो 10,000 वोट माइनस हो जाएंगे कहीं ना कहीं। 10,000 वोट माइनस होंगे, और प्लस भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर आर के पटेल थे, जिन्होंने 12,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का ही काटा था। वो भी वोट अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम 25,000 वोटों से जाहिद बेग की हार हुई थी, और वही स्थिति इस बार भी बनती दिख रही है। अगर हम जाहिद बेग के बारे में बात करें तो 5 साल विधानसभा में कहीं नजर नहीं आए हारने के बाद। न तो इन्होंने जनता से संवाद किया, न ये जनता के बीच थे, न तो इन्होंने किसी जनहित मुद्दे को उठाया। फिर आखिर किस बात पे और किस बेस पे जाहिद बेग को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है? क्या कहीं ये पैसों का लेन देन तो नहीं है? देखिए, मुझे सारा प्रोसेस तो नहीं मालूम कि किस हिसाब से इनको प्रत्याशी घोषित किया गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बगैर विचार किए जाहिद बेग को प्रत्याशी बना दिया गया है। जितने भी आवेदक थे, किसी भी आवेदक को बुलाकर उनसे बात नहीं की गई। अगर यही करना था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले ही ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि भदोही विधानसभा में कोई आवेदन ना करे। प्रत्याशी यहाँ पे पहले ही तय कर लिया गया है। आपको बुलाया गया था, आपसे बातचीत करी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने? एक्चुअली हम लोग जाते थे, 2, 5, 10 सेकंड के लिए बात हुई है 2-4 बार, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्री पटेल जी से बात हुई है, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि आप अच्छे चल रहे हैं, सर्वे में आपका नाम चल रहा है, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन इन मौके पर केवल प्रलोभन दिया गया आपको, माने कि आपको गुमराह किया गया। बिल्कुल यही कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोध यहाँ पे समाजवादी पार्टी की नहीं, विरोध यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की है। विरोध जाहिद बेग की है।
ऐसे प्रत्याशी को बदलना चाहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी अपना सीट बचा सके। अगर हम जाहिद बेग के राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो क्या कुछ आपको दिखता है, क्या कुछ विकास उन्होंने किया, कुछ है ऐसा काम जो बड़ा काम किया हो? हमने तो सुना कुछ आपराधिक मामले भी हैं परिवार पे। जैसा कि आपने बोला कि इनका राजनीतिक हिस्ट्री अगर देखें तो पिछले 3 बार ये चुनाव हार चुके हैं। 2 बार औराई विधानसभा से करारी हार झेल चुके हैं, 20 से 25 हज़ार मतों से हार चुके हैं। उसके बाद 2012 में ये जब भदोही विधानसभा में चुनाव लड़ने आए, बहन कुमारी मायावती का सरकार था जो उन्होंने 2007 से 2012 के बीच में चलाया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय सब ने मिल के बसपा सरकार के विरुद्ध समाजवादी पार्टी को मतदान किया था, तब जाके 3 से 4 हज़ार वोटों से चुनाव जीत पाए थे। और पिछली बार उनको करारी हार झेलनी पड़ी। और अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और ऐसे प्रत्याशियों का हवा भी नहीं लगेगा, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। 2016 में जाहिद जमाल बेग के पुत्र और उनके भतीजे द्वारा एक हिंदू बालिका के ऊपर अत्याचार किया गया, गलत कार्य करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे की कापी पूरे विधानसभा के लोगों के पास है, वो जेल भी गए। तो मैं कहना चाहता हूं भदोही विधानसभा के जनमानस को कि ऐसे लोग जब विधायक बनते हैं तो इनके परिवार के लड़के किस किस प्रकार का कार्य करते हैं, किन कार्यों में लिप्त होते हैं। तो हमें भदोही विधानसभा के लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को भदोही विधानसभा से दूर रखें, ताकि अगर आपकी बहू बेटियां अगर भदोही में जाती हैं तो सुरक्षित रहें। हिंदुओं का हनन हुआ कहीं ना कहीं, जब जाहिद बेग यहाँ से विधायक रहे, हिंदू यहाँ पे डरे हुए रहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला कि विधायक जब ये बनते हैं तो इनके मोहल्ले के, इनके परिवार के लोग अन्याय और अत्याचार शुरू करते हैं। वहाँ पे वैश्य समुदाय की लड़कियों के साथ अन्याय किया जाता है, जो कि ये कर चुके हैं। इसके लिए इनके परिवार के लोग जेल भी जा चुके हैं। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये विधायक थे, कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भदोही विधानसभा के तमाम हिंदू जनमानस से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को विधानसभा से दूर रखें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को विधानसभा से दूर रखें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे भदोही विधानसभा में 4.5 लाख मतदाता है। 50,000 मतदाताओं को 4 लाख मतदाताओं के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। अगर आप 50,000 मतदाता देखकर किसी को टिकट दे रहे हैं तो आपको विचार करना पड़ेगा कि वो 4 लाख मतदाता किधर जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, आप बता रहे थे, कुछ हिंदुत्व के बारे में बता रहे थे, तो क्या शशांक मिश्र हिंदुओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे? और आप बीच बीच में हमने देखा जिस तरीके से आप ब्राह्मणत्व की बात कर रहे थे, ब्राह्मणों की लड़ाई की बात कर रहे थे, तो आपको टिकट दिया नहीं गया, किसी ब्राह्मण को भी टिकट नहीं दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, चूंकि ब्राह्मणों की आवाज़, ब्राह्मणों के लिए आवाज़ उठाना, ब्राह्मणों की बात करना अगर गुनाह है तो फिर मैं गुनहगार हूँ और ये आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। चाहे ब्राह्मणों की बात हो, चाहे हिंदू जनमानस की बात हो, हर हिंदू जनमानस में हर जाति, हर बिरादर, हर समुदाय के लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे अंदर ब्राह्मणों का रक्त है, तो वो रक्त बोलेगा। ब्राह्मणों के लिए मैं आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। इसके लिए 1 नहीं 1000 कुर्बानी देनी पड़े, मैं तैयार हूँ। क्या स्थिति रहेगी भदोही विधानसभा की? समाजवादी पार्टी क्या यहाँ पे जीत अर्जित कर सकती है? देखिए, जैसा कि मैं बोला कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, वो प्रत्याशी कहीं से कहीं तक समाजवादी विचारधारा को लेकर या यहाँ के जनमानस, भदोही जनमानस को लेकर ये खरे नहीं उतरते। पिछली बार भी ये विधायक थे, किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ, गलत कार्यों में लिप्त थे पूरा परिवार इनका, और आज भी ये वही करने वाले हैं अगर विधायक। आपका समर्थन नहीं मिलना है इनको? बिल्कुल नहीं। मैं बोलना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, समाजवादी पार्टी के उन तमाम नेताओं से कि बहुत से लोगों ने आवेदन किया था। शशांक मिश्र को आप टिकट नहीं दिए, कोई बात नहीं। अनिल सिंह ने आवेदन किया था, उनको दे देते, हम समर्थन करते, सपोर्ट करते। लेकिन ऐसे लोग जो बराबर चुनाव हार रहे हैं, ऐसे लोग जो हिंदू जनमानस का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग जो अपराध में लिप्त हैं हिंदुओं के विरुद्ध, ऐसे लोगों का समर्थन मैं कतई नहीं करूँगा। अब आगे शशांक मिश्र क्या करने वाले हैं? क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी मैंने ऐसा कोई विचार नहीं बनाया है। अभी हम अपने लोगों से, नवयुवक साथियों से, बड़े बुजुर्गों से बातचीत करके, संवाद करके इसके आगे की जो भी निर्णय होगी हम निर्णय लेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में आगाह किया जाएगा। क्या कहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को, जो बड़ी उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहे थे, सब निराश हैं? मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने जो भी मेरा समर्थन किया, सहयोग किया, उसका मैं रेडी हूं, आजीवन रेडी रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहें। आगे भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाता है आप लोगों को सूचित किया जाएगा और आपके साथ और सहयोग का हमेशा मैं
अंततः क्या संदेश देंगे भदोही वासियों को? भदोही विधानसभा की जनमानस को कहना चाहता हूं कि आपको अपने सही और गलत का निर्णय लेना है। आप देख रहे हैं पिछले साल भर से मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर गली गली जाकर प्रचार प्रसार में लगा था, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहा था, लेकिन इन वक्त पर टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने साबित किया है कि आप ब्राह्मणों का, हिंदू जनमानस का भदोही विधानसभा में सम्मान नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि साथ आएं, सहयोग करें। अगर भविष्य में कोई निर्णय लिया जाता है सूचित किया जाएगा।